पिक्चर चालू करो बे। पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, पवन खेड़ा क्या मीडिया का चेहरा बने रहना बहुत चाहते अच्छा सवाल है। अच्छा, एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें। प्रधानमंत्री बन गए। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। दोस्तों, देखते रहिए आज का हमारा मजेदार चलचित्र। आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके। रैपिड फायर राउंड खेला आपकी इच्छा। पवन जी, रैपिड फायर राउंड। पवन खेड़ा, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या नाकाम रहा? सेना को फ्रीडम दे दी होती तो बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिल जाती। अब तो सब ठीक है। आतंकी अड्डे पाकिस्तान में बर्बाद हुए या नहीं हुए? हाफिज सईद नहीं लौटा, नहीं मारा गया। अजहर मसूद नहीं मारा गया। दाऊद इब्राहिम नहीं मारा गया। कोई सेंस है इस बात? पीओके कभी वापस आएगा या नहीं? अब देखिए, इनके रहते तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो कांग्रेस सरकारें अभी तक पीओके क्यों नहीं ला पाई थी? उस वक्त की जो परिस्थिति, उस वक्त की जियोपॉलिटिकल जो हकीकत है, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? गुड क्वेश्चन। क्योंकि जो हमने उस वक्त पाकिस्तान के साथ किया वो 2014 तक बिलबिला रहा था उससे। अच्छा, FATF की ग्रे लिस्ट में कौन लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए। कसाब को पकड़ के सबूत किसने इकट्ठे किए पाकिस्तान के खिलाफ? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए। पूरे विश्व में पाकिस्तान को अलग थलग किसने किया? यूपीए की सरकार। ये सब दोगलापन, मैं तुरंत दोगलापन उतारता हूँ। मुंबई में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और ये भारत पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। हमला करने वाले 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। मुंबई की अलग अलग जगहों पर 60 घंटों तक आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चली, जिसमें 9 आतंकवादी मारे गए थे। 10वें आतंकवादी अजमल कसाब को मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले ने जिंदा पकड़ा था। उस दौरान कसाब ने तुकाराम ओंबले के पेट में गोली मारी थी। गोली लगने के बावजूद तुकाराम ने कसाब को छोड़ा नहीं और बाद में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। शहीद तुकाराम ओंबले की बात आज इसलिए भी खास तौर पर कर रहे हैं क्योंकि अगर शहीद तुकाराम ने कसाब को उस दिन जिंदा ना पकड़ा होता तो दुनिया के सामने भगवा आतंकवाद का झूठ बेनकाब नहीं होता। आपको याद होगा जब पाकिस्तान से आए आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा यानी कलावा भी बंधा हुआ था और वो अपना नाम समीर चौधरी बता रहा था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी और ये भी धर्म के आधार पर बनाई गई साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदू पहचान के साथ हमले के लिए भेजा गया था। इस षड्यंत्र के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी इसमें सभी 10 आतंकवादियों को मर जाना था। और अगर ऐसा हो जाता तो हिंदू आतंकवाद के प्रोपेगेंडा को दुनिया भी सच मान लेती, क्योंकि योजना ये थी कि सारे के सारे जो आतंकवादी थे इन्हें हिंदू नाम और हिंदू पासपोर्ट नामों के पासपोर्ट के साथ हिंदू पहचान के साथ यहां भेजा गया था। कसाब के हाथ पर जानबूझकर एक लाल धागा बांधा गया था जिससे लगे कि ये हिंदू है और इन सबको क्योंकि मर जाना था, ये किसी को ये भी नहीं बता पाते कि ये कहां से आए हैं, इसलिए साजिश ये थी कि इसे हिंदू टेरर का नाम दे दिया जाए। लेकिन तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को फेल कर दिया और यह साबित हो गया कि कसाब के हाथ में बंधा हुआ कलावा एक छलावा है और समीर वास्तव में कसाब है। हमले के 2 वर्ष बाद मुंबई में ही 6 दिसंबर 2010 को एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था RSS की साजिश 26/11। ये इस किताब का नाम है, जिसमें बताया गया था कि ये जो 26/11 का हमला था ये RSS की साजिश थी, जिसे उर्दू के एक जाने माने पत्रकार अजीज बर्नी ने लिखा। किताब को देश के सामने रखने आए थे कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। मंच पर उनके साथ मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट हैं और उस समय महाराष्ट्र सरकार के पूर्व के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस किताब को कांग्रेस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। समझ रहे हो ना? डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार की नीतियों का यह सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ सरकार पाकिस्तान को हमले के डोजियर्स तक दिया करती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भगवा आतंक के झूठे प्रचार में शामिल होते थे, जिसमें मुंबई हमले को RSS की साजिश बताया जाता था। ऐसे में कई गंभीर सवाल तत्कालीन यूपीए सरकार और उसके नेतृत्व पर भी उठते हैं।
मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या देश में मुस्लिम दबाव में है क्या पवन? जाहिर सी बात है इसमें कोई शक नहीं। रुको जरा। मैं बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं मिस्टर मोदी, मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती, मैं अकेले फिरता हूं। अगर किसी की मां में जन्म पैदा है, जन्म दिया तो हाँ मुकाबला करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसने हिम्मत है कौन था। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? आपने अभी कहा बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे। बन जाएंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बड़ी बात कह रहे हैं। अरे ये सरकार नहीं चलने वाली। अच्छा, मैं बता रहा हूं, ये इस व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में वो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है कि इतने लोगों के साथ चल सके साथ लेकर। रुक, तेरे को बताते तेरी। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस के 2000, 2500, 3000 वोट आएंगे तो अपने वोट खराब मत करना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। लोग शेयर जरूर करें, खुदा की कसम। जय जय श्री राम। हमारा चलचित्र पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।